फर्स्ट ए यानी पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल। सेकेंड ए यानी दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। सेवन्थ ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन। 8 ए यानी 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोबेल गैस। क्षारीय धातु 7th होते हैं, मतलब 7 होता है। क्षारीय मृदा धातु 6 होता है। हाइड्रोजन 5 होता है और निष्क्रिय गैस यानी 6 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए आपका हो गया पहला वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। ए हो गया दूसरा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और ए आपका रहा तीसरा वर्ग, ए आपका रहा 7th ए यानी 17 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। और ये रहा 18 नंबर वर्ग, जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय गैस। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या उप कक्षा के बारे में बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताता, और चक्रण क्वांटम संख्या कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से सजाते हैं उसके बारे में बताता है। पहला कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, और चौथा कक्षा में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा एस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है तो 2 होता है। पी उप कक्षा में 6 होता है। डी में 10 होता है। और एफ में क्या होता है 14 होता है। यहाँ 10 नहीं, यहाँ 14 होता है। एफ उप कक्षा में 14 होता है। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फुल थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितना भी प्रश्न बनेगा उसका। तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं प्रश्न को। और इससे पहले अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखें तो आप थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा, तो ही आपको यहाँ समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले थ्योरी पार्ट जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो पहला प्रश्न है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हम आपको बताए थे कि होता है के, देखिए होता है के एल एम एन, इतना ही बताया था आपको कि एम एन। तो ये आता है तीसरा नंबर पे। तो पहला हम बताया था 2 होता है, और इसको निकालने के लिए बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के जो संख्या होता है कक्षा में 2n²। अगर पहला में पूछेगा तो कहने का मतलब कि n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो इस पर जैसे करिएगा कैलकुलेशन 1 2 3 4, तो 2 रख के करिएगा तो आएगा कितना 8 आएगा। 3 रख के करिएगा तो 18 आएगा, और ये 32 आएगा। तो एम कक्षा में हो जाएगा, यानी तीसरा कक्षा में कितना 18। तो इसमें पूछेगा कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो अभी आपको तुरंत बताया कि 32 आएगा। इसी तरह से आगे भी चलते रहता है के एल एम एन, इस तरह से 32 हो जाएगा। तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरी कक्षा को सेल के रूप में, यानी के एल एम, तीसरी कक्षा बोलेगा तो के एल एम। तीसरा पे कौन आएगा, पहला पे के, दूसरा पे एल, तीसरा पे एम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, यानी कहने का मतलब तीसरा सेल। तो तीसरा सेल को निकालने के लिए 2n² का प्रयोग करेंगे। तो n बराबर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर और गुना 2 यानी 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है। यहाँ आप देखिए तीसरा है तो यानी 2n² पर आप जब इसको रख के निकालिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 2n²। तो इसको पर रख के निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 गुना 2 करिए तो कितना आएगा 18, यानी एम कक्षा में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है न्यूट्रॉन डॉट डॉट के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। तो एक हाइड्रोजन ही ऐसा है, इसके अलावा सभी के नाभिक में क्या होता है न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो आप इसको याद रखिए कि न्यूट्रॉन जो है, देखिए न्यूट्रॉन कहने का मतलब हो गया कि हम आपको बताए थे कि ए बराबर जेड प्लस एन। ए बराबर आपको क्या बताए थे जेड प्लस एन, या तो जेड बराबर पी भी लिखते हैं, क्योंकि पी हम बोलते भी परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो हाइड्रोजन हो गया H1 होता है, यानी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या लगभग बराबर होता है। तो इसको जब आप निकालिएगा तो 1 हो जाएगा,
बराबर जेड बराबर V1 प्लस एन, या न्यूट्रॉन को निकालेगा तो कितना आ जाएगा 0। यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, डॉट डॉट न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु का नाभिक मौजूद होता है, यानी हाइड्रोजन में मौजूद नहीं होता। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समायोजित कर सकता है, यानी एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होगा, यह भी इसे 2-3 बार प्रश्न आ गया, यानी 18 होगा। यानी तीसरा कक्षा के बारे में पूछ रहा है, ऑर्बिट के बारे में। किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यह भी 18 होगा, क्योंकि सेम ही प्रश्न है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यानी के एल, यानी दूसरा कक्षा के बारे में बात करें, दूसरा कक्षा में कितना रखते हैं 8, 2, 8, 18, 32, इतना ही होता है। और इसको मैं अभी आपको निकालने के लिए भी बताए थे, और थ्योरी पार्ट अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपको बहुत ही इजी लगेगा, सिंपल से आप सोल्व कर दीजिएगा इसको बहुत ही सिंपल तरीका से। अगला प्रश्न है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, कितने सेल होते हैं। तो हम आपको सेल निकालने के लिए बताए थे, इसको तोड़ना है। तो पहला कक्षा में तो 2 दे देंगे, तो दूसरा कक्षा में कितना होता है 8, पहला में तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, दूसरा कक्षा में 8, तो टोटल हो गया 10, लेकिन पूरा करना हमको 13, तो बचा कितना 3। तो इसको अब क्या करना, गिन लेना, जितना में टूटेगा 1, 2, 3, यानी 3 कक्षा हो जाएगा और 3 अवर्थ भी, इसको भी हम निकालने के लिए बताया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डॉट डॉट कहा जाता है। तो हम बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजन इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये आपको देखना पड़ेगा थ्योरी। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगा, यानी चतुर्थ कक्षा के बारे में बात कर रहा है। जैसे चतुर्थ बोलेगा तो 32 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। अगला प्रश्न है, इसमें और प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। के बोले तो पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में कितना होता है 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो 2n²। ये तो अभी हम आपको बताएं कि अधिकतम संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन में 2n² होता है, और इसी पर हम लोग निकालते हैं। अगर पहला कक्षा बोलेगा तो n बराबर 1 रखते हैं, दूसरा कक्षा बोलेगा तो n बराबर 2 रखते हैं, और तीसरा कक्षा बोलेगा तो n बराबर 3 रखते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी आपको 36 पूरा करना है। तो 36 पूरा करने के लिए इसमें आप यहाँ भी ऐड करके देख सकते हैं, 8 2 10 और कितना हो जाएगा 8 2 10 और 18 कितना हो जाएगा 28 और 8 36, ये भी आ जाएगा। और इसको ऐड करिएगा तो 8 2 10 और 20, तो 20 टूटता ही नहीं है, आपको ये मालूम है। यहाँ 16 तो 16 भी नहीं टूटता है, 2 8 8 8, तो ये यहाँ पूरा करिएगा तो पूरा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, और बचा कितना 8, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतना में ही टूटेगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तत्व का नाम क्या है। तो 2 8 2 है कहने का मतलब इसका टोटल जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो आएगा 12, यानी कहने का मतलब परमाणु संख्या 12 वाले जो तत्व है कौन सा है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, तो ऑप्शन नंबर सी। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हम आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को हम तोड़कर बताए थे कि 8 को हम तोड़ेंगे 2, पहला कक्षा में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, तो 8 तो लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, लेकिन हमको 8 ही पूरा करना है, तो बचा वही लेंगे यानी 6 लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। धातु, तो धातु जब पढ़ाया था धातु और धातु को, तो हम आपको बताया था कि जिसका बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होगा उसको क्या बोलेंगे धातु, और जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा उसको बोलेंगे उपधातु, और जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 होगा उसको बोलेंगे अधातु, और जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा उसको बोलेंगे निष्क्रिय गैस। तो 1 2 3 वाला को हम बोलते हैं धातु। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, जिसका कहने का बाह्यतम कक्षा में 3 है, तो ये तो धातु का है।
ये जो दे रहा है ये तो धातु का है, ये भी धातु का है और ये भी धातु का है। तो जिसका बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 रहेगा वो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि यह अधातु का है। अगला, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डॉट डॉट होती है। तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। आप याद रखिए, जैसे में निष्क्रिय गैस संयोजकता क्या होती है? शून्य होता है। पूर्ण कहने का मतलब हो गया कि अंतिम कक्षा में, मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और हम लोग संयोजकता निकालने के लिए 8 में से ही घटाएंगे, तो 8 में से 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन किस तत्व के बाह्यतम कक्षा में होते हैं? तो अगर आप पोटेशियम तोड़िएगा K19 तो 19 होता है। इसका जो आंसर हुआ सोडियम का, आपको मालूम है कि जो सोडियम है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये पहला वर्ग का, और पहला वर्ग में सभी का जो होता है बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो कैल्शियम को होता है 20, तो तोड़िएगा तो 2 8 और फिर 18 में आप नहीं तोड़ सकते, तो फिर तोड़िएगा 8, क्योंकि 18 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 8 और 8 लेंगे, यहाँ आप कितना ले सकते हैं? तो यहाँ टोटल आपका हो जाएगा 8 2 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18, और बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बोलिए सर आप यहाँ पे 18 भी तो ले सकते थे, तो 2 8 और 18 लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 8 लेंगे, उसके बाद फिर जो बचा उसको लेंगे, यानी 2। तो इसका जो बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला है, डॉट में बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है। तो हम आपको बताएं, जो निष्क्रिय गैस होगा उसका बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? भरा होता है। तो निष्क्रिय गैस कहने का मतलब रेडियम, स्कैंडियम, फ्लोरीन, जेनॉन, तो जेनॉन ही है निष्क्रिय गैस। आपको 18 नंबर वर्ग हम याद करने के लिए बोलते हैं, पहला वर्ग भी याद करने के लिए बोले थे, दूसरा वर्ग भी याद करने के लिए बोलते हैं, 17 और 18, ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा बताया गया था कि इस पहला वर्ग को क्या बोलते हैं। अगर आप धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लीजिएगा तो इतना मान के चलिए कि आपको सारा याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार बताया गया। और हम आपको शुरू में रिवीजन के लिए भी लगा देते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डॉट डॉट में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के, तो पहले आवर्त में मालूम है कि आपको हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है और इसका होता है 2। तो पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डॉट में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन को तोड़िएगा तो 1 है परमाणु संख्या, तो 1 ही पहले कक्षा में जाएगा। अगर आप हीलियम को तोड़िएगा तो आपको मालूम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये भी क्या होगा? पहले कक्षा में जाएगा। तो आपको बताना है कि ये सब दोनों है, जो पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डॉट में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी के कक्षा में, दोनों तो पहले कक्षा में रह रहा है, तो यानी पहला कक्षा को लोग बोलते हैं के कक्षा। तो ऑप्शन नंबर के कोश। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो अभी हम आपको बताएं 2n²। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको मालूम कि हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सभी के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, सर्वाधिक स्थिर या अकीरीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सर्वाधिक स्थिर कौन होगा? जिसका जो अंतिम कक्षा होगा पूर्ण रूप क्या होगा? भरा होगा, यानी पूर्ण होगा। तो जिसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा वो क्या होगा? स्थिर होगा, या पूर्ण रूप जो भरा होगा वह क्या होगा? स्थिर होगा। तो निष्क्रिय गैस बोले तो यानी अंतिम कक्षा में जिसका कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जिसका बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8। जिसका बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा वह क्या होगा? स्थिर होगा, सर्वाधिक स्थिर होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, तो उस तत्व का नाम है, तो इसको टोटल जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो आएगा 15। 15 कहने का मतलब क्या था? फास्फोरस फ्री 15, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, डॉट डॉट है, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना रह सकता है? 8, इससे ज्यादा नहीं रह सकता, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? तो टोटल जोड़ी होता है 13। 13 कहने का मतलब एल्युमिनियम एल कितना होता है? 13। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको एल्युमिनियम यानी एल होता है इसका संकेत, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 13। तो इसको जोड़िएगा तो 2, 8, 3 को तो आएगा 13, यानी एल्युमिनियम का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला प्रश्न है, डॉट तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3 कक्षाएं होती है। बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन 3 कक्षाएं भी होता है, इससे अधिक नहीं। 3 कक्षाएं 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको करिएगा तो यहाँ जो आंसर होगा नियॉन अगर करिएगा तो नियॉन का अगर आप करके देखिएगा तो नियॉन नहीं होगा। देखिए कितना होता है इसमें जो होगा हीलियम, जो हीलियम हो जाएगा कितना हो जाएगा? हीलियम होता है 2, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, यही होता है। नियॉन को हो जाता है 10। इसको जब आप तोड़िएगा तो कितना आएगा? 2, 8, 2, 8 नियॉन, तो 2, 8 हो गया। तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन तो बाह्यतम कक्षा में है, लेकिन तत्व में बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ 3 कक्षाएं भी होती है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं भी होती है। इससे ये पता चला 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, यानी वो निष्क्रिय तत्व होगा, निष्क्रिय गैस होगा, और 3 क्या होना चाहिए? कक्षाएं होना चाहिए, यानी ऑर्बिट होना चाहिए। तो यहाँ 2 ही ऑर्बिट हो रहा है, गिनिएगा तो 1, 2 यानी 2 ही कक्षा हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। उसी तरह से इसको भी निकालिएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आर्गन का आप निकालिएगा तो आ जाएगा। आर्गन ए और 18 होता है, आप निकाल कर देख सकते हैं। ए और 18 होता है, तो 18 का जब आप तोड़िएगा तो 2, 8, 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 2, 8, 8। तो इसमें देखिएगा 1, 2, 3 यानी 3 कक्षा भी होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन होती है। तो अधातुओं में हम आपको बताया कि कितना होता है? 5, 6, 7 और कभी कभी 8 भी ले लेता है। लेकिन अगर 5, 6, 7 ही ऑप्शन में और 8 वाला भी है तो 5, 6, 7 वाला ही ऑप्शन मारेंगे। लेकिन कभी कभी 8 को भी ऐड कर लेता है, तो यहाँ मजबूरी में ये ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर 5, 6, 7 वाला ऑप्शन रहता तो वही आंसर होता, क्योंकि 8 है जो निष्क्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में होता है, यानी पूर्ण जो होगा वह क्या कहलाएगा? निष्क्रिय गैस। तो कभी कभी 8 को भी ऐड कर लेता है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? तभी आपको तुरंत बताएं कि आर्गन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन कहने का मतलब परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन जैसे ही बोलेगा परमाणु संख्या 8, और इसको तोड़िएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 6 में टूटेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो बाह्यतम कक्षा में होगा। तो ये हो गया, ये जो 6 है क्या बाह्यतम कक्षा? तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 6 है। टोटल कक्षाओं की संख्या 2 है, 1, 2, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 6। तो ऑप्शन नंबर बी। और बाह्यतम कक्षा के अलावा जो बच जाएगा उसको बोलते थे कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये सब आपको थ्योरी पार्ट देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान करें। तो अभी आपको तुरंत तोड़ के बताया 2, 6 किसका? यानी ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप थ्योरी पार्ट देखकर इस वीडियो को देख रहे होंगे। नहीं तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको थ्योरी पार्ट जरूर देखेगा, जैसे में धातु और धातु के भी देख लीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप थ्योरी पार्ट देखकर ही इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप देखकर ही देख रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो को पढ़ाते हैं और आपको लिए हम ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का 20% कवर करता है। तो हम ऐसे ही आपको टॉपिक लेकर आते रहते हैं रेगुलर साइंस से। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो स्टडी नंबर 1 सर्च करें, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पढ़ाया जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप शेयर भी करते होंगे और अपने दोस्तों पास भी शेयर करते होंगे, और लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।